ये जो आपका है यह, इसको हम बोलते हैं कीबोर्ड। और आपका सारा काम आपका कीबोर्ड से ही होता है। जैसे कि बाइक का आपका चाबी होता है, बिना चाबी का आप बाइक नहीं चला सकते हैं, वही प्रक्रिया है आपका कीबोर्ड। यानी बिना कीबोर्ड का आप कंप्यूटर नहीं चला सकते हैं, है ना। अब इसमें देखेंगे क्या है, और हर एक बटन के बारे में आपको विस्तार से हम बताएंगे कैसे क्या है और किस तरह से आपको वर्क करना है। इसके पहले भी मैं आपको बताया भी हूँ, सबसे बहुमूल्य चोटी होती है आपका वो समय। समय का अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो लास्ट में चल करके आपके लिए तरह तरह की दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेगी। और आज का युग कंप्यूटर का युग है। आने वाले समय में जो आप बैग लेकर चलते हैं, जो आप पेन लेकर चलते हैं, आपको बैग और पेन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आने वाले समय में आपका सिस्टम कंप्यूटर है तो आप डेली आप अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। दुरुपयोग का मतलब ये है कि अपना जो समय है उसको देखते हुए, अपने कार्यों को देखते हुए तन मन धन से इसी पे अपना न्यौछावर कर दीजिए, क्योंकि समय बार बार आपको नहीं मिलेगा। यह एज है आपको सीखने का, किस तरह से आप सीखेंगे और किस तरह से आप वर्क करेंगे। यह समय अगर आप गंवा देते हैं तो लास्ट में चल के आपके लिए तरह तरह की आपको जो दिक्कतें, लोग कहते नहीं हैं कि मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, मैं परेशान हूँ, मैं बहुत सारे दिक्कतें में हूँ, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन ये दिक्कतें आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको सदा अपने मेहनत और कर्म और लगन और कड़ी मेहनत आपको आज ही से आपको लग जाना चाहिए। जब अगर आप लगते हैं तो आपका काम जो है या जो भी है वो ईजी होता जाएगा। लोग कहते नहीं हैं कि जब आप वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिक रास्ते मिलते जाएंगे, रास्ते आपको मिलते जाएंगे, और जब वह कार्य को आप छोड़ देते हैं तो वहाँ पर आपको तरह तरह की दिक्कतें होती हैं। एक सुझाव मैं दे रहा हूँ, जैसे कि आप जानते भी होंगे कि जब कोई आदमी वर्क करता है तो मानसिक तनाव उसको कम पड़ती है, क्योंकि तरह तरह की जो भावनाएं रहती है माइंड में उसके नहीं आती है, क्योंकि अपने काम में वह क्या है, व्यस्त है। और जब वह व्यस्त रहेगा तो वह मस्त है, व्यस्त है तो वह मस्त है। ये होना चाहिए आपका लक्ष्य। एक प्रगति की ओर बढ़िए, दूसरे का मत देखिए, क्योंकि अगर आप अपना करते हैं, आप अपना भोजन करेंगे तो आपके ही पेट में जाएगा, दूसरे के पेट में नहीं जाएगा। आप सोचेंगे तो आप ही अपना कार्य को उन्नति की ओर बढ़ा सकते हैं। अब यह है दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कौन क्या है, ये सब चीज़ों से आप दूर रहिए, दूसरे का तुलना मत करिए, अपना स्वयं देखिए। आप अपना स्वयं देखिए तो आप प्रोग्रेस जरूर करेंगे। तो आइए हम आपको कीबोर्ड के बारे में बताते हैं, कैसे कीबोर्ड क्या है, क्या करता है, इसके बारे में आपको हम फॉलो करके बताएंगे। देखिए ये आपका लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। यहाँ हमने टाइप किया F1 से लेकर के आप F12, इसका नाम होता है, जिसका नाम है आपका फंक्शन की, यानी F1 से लेकर के F12 तक इसका नाम है फंक्शन की। और फंक्शन की क्या होता है, ज़्यादातर इसका प्रयोग आपका अकाउंटिंग में होता है। इसका प्रयोग क्या होता है, अकाउंटिंग में होता है। टैली में जो बैंकिंग में काम होता है, जैसे आपने खरीदा, बेचा, डिपॉजिट किया, जमा किया, तो ये ज़्यादातर आपका बैंक में काम होता है। जब आपका अकाउंटिंग और टैली जब चलेगी तब आपका ये फंक्शन की का प्रयोग ज़्यादा आप करते हैं। उस तरह से आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर का मूड क्या करना है, आपको साफ करना है। उसका जो मोड होता है, मूड होता है, उसको साफ करने के लिए आप हमेशा क्या करते हैं, F5 बटन का प्रेस करते हैं। और F5 यानी कंप्यूटर ज़्यादा हैंग कर रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, तो हमेशा आप क्या करेंगे, F5 ये जो बटन है इसको आप जितने बार प्रेस करते हैं उतनी बार आपका कंप्यूटर का मूड रिफ्रेश होता है। जितनी बार आप रिफ्रेश करेंगे, F5 जितने बार दाबते हैं, कंप्यूटर का मूड आपका रिफ्रेश होता है। बंद करने का तरीका क्या है, जैसे अगर एक्चुअली आपको कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद करना है तो यहाँ ALT और प्लस F4 यानी L और F4 ये दोनों को एक साथ दाबते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो सिस्टम आपका तुरंत
बंद हो जाता है और लिखता है क्या, इट इज़ ए नाउ सेव टू शट डाउन योर कंप्यूटर। यानी लास्ट में लिखता है इट इज़ ए नाउ सेव टू शट डाउन योर कंप्यूटर, यानी तब जाकर मेन पावर स्विच बटन को हम क्या करेंगे, ऑफ करते हैं। तो ये आसान तरीका है शॉर्टकट की से Alt + F4 से। अब आइए यहाँ देखेंगे, ये है आपका स्पेस आपका ये बार होता है। स्पेस बार का मतलब ये होता है, आपने यहाँ टाइप किया बाबा और फिर आपने लिखना चाहते हैं बाबा, तो ये देखिए ये दोनों क्या है, आपस में सम्मिलित हो गए हैं, सम्मिलित है ना। तो इसको अगर आप दूरी लेना चाहते हैं तो वह आप स्पेस बार के माध्यम से आप दूरी लेने का कार्य कर सकते हैं। यानी स्पेस बार दाबेंगे तो आप हल्का दूरी ले सकते हैं, और यहाँ से आप जब स्पेस बार एक बार प्रेस करते हैं तो एक्चुअली यहाँ से आप लिखना शुरू कर सकते हैं। फिर स्पेस बार दाबेंगे तो फिर आपका यहाँ दूरी बढ़ जाएगा, फिर आप स्पेस बार लेते हैं तो फिर आपका यह जो है दूरी आपका बढ़ जाता है। तो एक्चुअली स्पेस बार से हम क्या करते हैं, दूरी लेने का काम करते हैं। अब आते हैं इंटर बटन। इंटर बटन का प्रयोग क्या है, यहाँ देखेंगे इंटर बटन का प्रयोग क्या है। जैसे कि अगर आपने प्रोग्राम को इस तरह से प्रोग्राम आपने ये खोल लिया है, समझ रहे हैं ना, और आपने यहाँ टाइप किया है, जैसे आपने लिखा यहाँ आपने ये लिख लिया, आपने ये लिखा ना इंडियन आर्मी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये आपका पेज है, फिर ये आपका पेज है। इस तरह से आपका कई पेज है ना। तो आपको नीचे यहाँ से लिखना शुरू करना है तो आप इंटर प्रेस करते हैं तो आपका यहाँ कर्सर टिमटिमाता हुआ आ जाता है। यानी अगर इस तरह से आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। ये क्या है, कर्सर होता है, कर्सर होता है। और ये आपका क्या है, ये पॉइंटर होता है, इसको हम पॉइंटर बोलते हैं और इसको हम कर्सर बोलते हैं। जैसे आप मोबाइल की बॉक्स में जाते हैं, है ना, तो ये आपका जो है कर्सर हो जाएगा और ये आपका जो है पॉइंटर। पॉइंटर को आप जिधर चाहेंगे, इसको आप बहुत सारे एरो भी बोल सकते हैं, पॉइंटर भी बोल सकते हैं, पिक कलर भी बोल सकते हैं, ड्राइंग भी बोल सकते हैं, यानी लेकिन आपका शुद्ध जो होता है आपको इसको पॉइंटर ही बोल सकते हैं आप। समझ में आया? ये जो आपका इस तरह से जो टिमटिमाता है, आपके मोबाइल के बॉक्स में भी टिमटिमाता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। कर्सर क्या है, कर्सर के माध्यम से आप अपने अक्षरों को लिख सकते हैं। आपको कहीं जाना है तो एरो के माध्यम से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जहाँ चाहेंगे वहाँ आप जा सकते हैं। यह प्रक्रिया आपने स्पेस बार का और उसके बाद फंक्शन का और इंटर बटन का आपने जाना क्यों। अगला आइए, अब इंटर का जब बटन का प्रयोग करते हैं तो आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा और यहाँ से आप लिखना शुरू कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगला देखिए, अगला क्या है आपको हम बताने जा रहे हैं, टैब। यहाँ है TAB और टैब का मतलब होता है यानी अधिक दूरी लेने का कार्य करते हैं। यानी टैब का मतलब होता है हम अधिक दूरी लेने का कार्य करते हैं। कैसे करेंगे, आपने यहाँ टाइप किया BA बाबा आपने लिखा और टैब जो ही प्रेस करते हैं तो आपका इतना दूरी ले लेता है। यानी ज़्यादा दूरी लेने के लिए हम टैब का प्रयोग करते हैं। टैब एक बार दाबेंगे तो फिर आपका यहाँ से लिखना शुरू करेगा, फिर दाबते हैं तो आपका लिखना वहाँ से शुरू करता है। अगला आप देखेंगे, ये है आपका कैप्स लॉक। ये क्या है आपका, यहाँ देखेंगे ये कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक यहाँ है। कैप्स लॉक का मतलब होता है एक बार, यानी आप एक बार इसको प्रेस करते हैं, एक बार प्रेस करेंगे तो अक्षर आपका कैपिटल में हो जाता है। कैपिटल का मतलब ऐसे, और फिर एक बार दाबते हैं तो आपका ये स्मॉल में हो जाता है। एक बार दाबेंगे तो कैपिटल में हो जाएगा और फिर एक बार दाबते हैं तो स्मॉल में हो जाता है। तो ये प्रक्रिया आपका कैपिटल का है और ये प्रक्रिया आपका स्मॉल का है। समझ में आ रहा है ना? तो एक बार दाबेंगे तो कैपिटल और एक बार दाबते हैं तो आपका स्मॉल में। अगला आइए, ये आपका होता है शिफ्ट।
ये है आपका क्या, शिफ्ट। और ये शिफ्ट का प्रयोग क्या है, यानी शिफ्ट के माध्यम से हम ड्राइंग बनाने का कार्य करते हैं। शिफ्ट के माध्यम से क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। जैसे आपने यहाँ कोई चित्र इस तरह से गोला आकार ले लिया है ना, आपने इसको पहले एक बार इसको हम मिटा देते हैं। देखिए जैसे आपने यहाँ एक्चुअली ये है आपका शिफ्ट है ना, आपने यहाँ से कोई गोला आकार ले लिया, ऐसे ऐसे और ऐसे आपने गोला आकार ले लिया ना। अब क्या करेंगे, शिफ्ट को एक साथ दाबिए और इसको यहाँ से ऐसे इस तरह से ऐसे इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करते हैं। ये आपका जो है यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट यानी माउस का लेफ्ट बटन आप प्रेस करके इसको खींचेंगे, इसको आप खींचेंगे तो इसका क्या होगा, ड्राइंग बनता है, डिजाइन बनता है, मालूम है ना। तो यानी आप शिफ्ट के माध्यम से डिजाइन बनाने का कार्य कर सकते हैं। और अगला देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ मिट गया है, लेकिन इसका नाम है क्या, विंडो। विंडो से क्या करते हैं, विंडो मतलब खिड़की होता है, लेकिन वो विंडो नहीं, ये आपका प्रोग्राम का विंडो है। आप जिसमें आप कार्य करते हैं उसको हम विंडो बोलते हैं। यानी आप किसमें काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में। तो ये आपका क्या है, विंडो। यानी जिस प्रोग्राम को आपको खोलना है तो सबसे पहले हम विंडो पर ही क्लिक करते हैं। और जब विंडो पर क्लिक करते हैं, या तो आप माउस का लेफ्ट बटन विंडो पर क्लिक करेंगे, आल प्रोग्राम एसओ सीरीज और उसके बाद MS पेंट, या तो नोटपैड हो, वर्डपैड हो, एक्सेल जो भी प्रोग्राम हो, तो आप माउस के माध्यम से इस तरह से आप खोल सकते हैं। और उस तरह से अगर नहीं खोलना चाहते तो Windows+R करके वहाँ टाइप करेंगे, टाइप करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको MS पेंट करना है, नोटपैड खोलना है, जो भी प्रोग्राम खोलना है तो Windows+R करके ही आप प्रोग्राम को खोल सकते हैं। तो आपने अभी ये टैब के बारे में जाना और स्पेस बारे के भी जाना और कैप्स लॉक के बारे में भी जाना, और शिफ्ट है, विंडो है, ये देखिए CTRL है, इसका ये कंट्रोल, CTRL का मतलब होता है कंट्रोल, और कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रित करना। कोई भी चीज़ अगर आपके बाइक में ब्रेक ना हो तो आप नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर में अगर ये सब सिस्टम ना हो, आप लिख रहे हैं कुछ और, कर्सर कहीं और चला जा रहा है, पॉइंटर कहीं और चला जा रहा है, तो एक्चुअली आप कार्य नहीं कर पाएंगे। और ये आपका अल्ट होता है, अल्ट के माध्यम से जो भी आपको बनाना है, जैसे उसको पेस्ट करना है, प्रिंट करना है, तो इससे आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। और ये आपका जनरल की होता है, A से Z तक। A से Z तक मतलब जो जनरल की है, इससे आप टाइपिंग का कार्य कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ लिखना है और भी कुछ लिखना है तो आप यहाँ से आप लिखने का कार्य कर सकते हैं। और ये बैक स्पेस होता है। बैक स्पेस का मतलब ये है, अगर कोई अक्षर गलत हो गया तो उसको आप मिटा सकते हैं, एक बार प्रेस करेंगे तो आपका वो अक्षर मिट जाता है बैक स्पेस से। यहाँ देखेंगे आपका एरो है, एरो कितना है, 4 है, अप है, डाउन है और राइट है और ये लेफ्ट है। अप करेंगे तो आप ऊपर चले जाएंगे, राइट करते हैं तो आप राइट जाते हैं, और लेफ्ट करते हैं तो आप लेफ्ट में जाएंगे, और डाउन करते हैं तो आप डाउन में आते हैं। यहाँ देखेंगे नंबर की होता है। नंबर की मतलब होता है, जैसे ज़्यादातर ये बैंक में ज़्यादा यूज़ होता है नंबर की। जैसे आपको पासवर्ड वगैरह कोई भी चीज़ अगर लगा रहता है तो ज़्यादातर इसी तरह से हम यहाँ इसका यूज़ नंबर की का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यहाँ देखेंगे यह आपका इंसर्ट है, डिलीट है, होम है और इंड है, पेज डाउन है और पेज अप है। कभी कभी जैसे आपका प्रोग्राम अगर लास्ट तक जाना है और इंड करते हैं तो आप अपने लास्ट वाले प्रोग्राम पे पहुँच जाते हैं। इंसर्ट करते हैं तो वहाँ से प्रोग्राम आपका इंसर्ट हो जाता है। डिलीट करते हैं तो Ctrl+A करके आप डिलीट बटन करते हैं तो आपका बटन या प्रोग्राम आपका डिलीट हो जाता है, कट जाता है। होम पे चाहते हैं तो आप अपने पहले वाले पेज पे आप आ जाएंगे। पेज अप, पेज यानी पेज का मतलब होता है पेज ऊपर। समझ में आया? ये देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान देंगे, ये लिखा हुआ प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन का मतलब ये होता है, जिस तरह से आप मोबाइल में आप अपने अंगुलियों से उसको शॉर्टकट ले लेते हैं, खींच लेते हैं, उसका फ़ोटो आ जाता है, उसी तरह से अगर आप MS पेंट कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप प्रिंट स्क्रीन का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार प्रेस करेंगे और अगले प्रोग्राम में जाकर के Ctrl+V करते हैं, वह प्रोग्राम आपका उसमें आ जाता है। ये क्या है? स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक है और ये पुश ब्रेक होता है। स्क्रॉल लॉक करते हैं तो ये जो बटन है ये आपका लॉक हो जाता है, ये काम करना
बंद हो जाता है, और या पुश ब्रेक करते हैं तो यह वहीं पर क्या होता है, रुक जाता है। तो एक्चुअली ये रहा आज आपका कीबोर्ड के बारे में पूरा जानकारी। और भी जो जानकारियाँ हैं इसको आप जो लिखने में आपको ज़्यादातर दिक्कत होगी, मैं आपको इस तरह से बता भी दिया हूँ। इस तरह से अपने दिमाग में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कम समय में आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ है, उसको अगर आप उसको बढ़िया से आप करते हैं, याद करते हैं, तो आप उस लक्ष्य तक जरूर पहुँचेंगे। तो मेरा उद्देश्य यही है आप लोगों के बीच में जहाँ तक कोशिश हो, जो सिस्टम है, जो टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल को आप अच्छी ढंग से बनाएंगे। और मेरा जो यूट्यूब चैनल भी है उसको आप ध्यान से देखते रहेंगे, और भी मैं तरह तरह के वीडियो मैं लेकर आऊँगा आपके बीच में। और मैं जो कि लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और आपके बीच में जो भी प्रक्रिया है उसको मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।